Hello, my dear listeners, and welcome to Tarot Directives. Today, we are going to do a reading to understand what is there next in our career paths, in our life path. Today we are going to understand the overall energies to get an idea about what should be our career trajectory, which are the things that will be working in our favor, and how can we make the most of our career decisions. ठीक है, आज की हमारी रीडिंग में हम लोग हमारी करियर और लाइफ पाथ में ऐसे कौन से डिसीजंस ले सकते हैं जो हमारे फेवर में आएंगे, उसके बारे में आज की रीडिंग है. हम एक ओवरऑल एनर्जी क्या है, कौन सी चीज़ें हमारी फेवर में चल रही है, कौन सी चीज़ें हमारी फेवर में नहीं चल रही है, वो सब हम समझने की कोशिश करेंगे. फ़िलहाल मैं कार्ड शफल कर रही हूँ और जैसे कि मेरा रिचुअल है, बिफोर आई पुल आउट द कार्ड्स आई फर्स्ट से अ प्रेयर. क्योंकि हम भी ऑनलाइन इंटरनेट पे एक एनर्जेटिक बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं और मैं जानती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, लेकिन आपकी स्पेसिफिक सिचुएशन में कहीं ऐसे मतलब है जो आप एक बेटर पर्सनल लेवल पे समझ पाए. So even though I am a tarot card reader and I am here to translate the meaning coming out of the tarot cards, still I would request you to take a moment, close your eyes, and अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो अपने इष्ट देवता का नाम लीजिए. अगर आपको भगवान पे विश्वास नहीं भी है तो भी हर वो अच्छाई जो आज तक के आपने अनुभव की है उसे याद कीजिए और उस शक्ति स्तोत्र को रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपको बेस्ट तरीके से गाइड कर सके इस टैरो रीडिंग में. Okay, now that we have taken the blessings of the positive energy source and the universe, let's pull out cards. Okay, this card is trying to come out. Okay, this card wants to come out. Beautiful. Okay, we have got some really beautiful cards in our today's reading, my dear listeners. फिर भी I will try to pull out some clarification cards just to be double sure. Help me clarify Ace of Cups, dear Tarot. Okay. 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 Okay, so we've got two cards. Still, I'll take the first card, which is Four of Pentacles. Beautiful. These are some really amazing cards. Now, we are going to pull out Moonology deck cards. Okay. Pisces एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग चल रही है. कल ही मैंने एक वीकली एनर्जी रीडिंग की थी, उसमें भी मुझे सेम कार्ड आया था, विच वॉज फुल मून इन पाइसीज. दिस इज अ ब्यूटिफुल कार्ड. ओके, विल पुल आउट वन मोर कार्ड. And this is, oh wow, we have got a special moon. We have got gibbous moon. Okay. I completely forgot our normal ritual. Before we start reading, actually we try to read
the quote of the day. I'm doing this reading on 23rd of June 2025. So the date is 23. 2 plus 3 is equals to 5. 5 is the number of बृहस्पति. ये दोस्ती का, बहुत अच्छे कम्युनिकेशन का, मतलब बृहस्पति जो प्लैनेट है दैट रिप्रेजेंट्स फ्रेंडशिप, इंटेलिजेंस, communication, networking. So because we are doing a career reading, how I will interpret this date today is somewhere this reading also wants you to take into account the importance of networking in growing your career. Please don't underestimate the people that you are surrounded with. और अगर आपके आसपास में कोई भी ऐसी व्यक्ति है जिसमें एक भी क्वालिटी है जो आपके फेवर में है, जो आप में नहीं है बट आप सामने वाले इंसान में अप्रिशिएट करते हैं, तो आई वुड से दैट this number 5 represents that. And the message on today's card is the answer always comes, but often in ways you least expect. That's beautiful, which means कि आपके सवालों के जवाब आपको बहुत जल्दी मिलेंगे. शायद उस तरह से नहीं मिलेंगे जैसे आपने सोचा था, बट जो जवाब आप खोज रहे हैं, जो करियर ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, वो ज़रूर आपके पास आएगी. अपने आसपास के लोगों को प्यार से, इज्जत से और काइंडनेस के साथ ट्रीट कीजिए, बिकॉज अपॉर्चुनिटी माइट कम फ्रॉम द लीस्ट एक्सपेक्टेड प्लेस. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर रीडिंग कार्ड्स. जो सबसे पहला कार्ड हमारे पास में आया है दैट इज एस ऑफ कप्स. नाउ एसेस रिप्रेजेंट न्यू अपॉर्चुनिटी. अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखें तो ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे बादलों में से एक बड़ा सा हाथ निकल रहा है और उसमें एक कप है और वो कप में से पानी ओवरफ्लो हो रहा है. नाउ व्हाट डू एस ऑफ कप्स रिप्रेजेंट? एस ऑफ कप्स बेसिकली स्टैंड फॉर इमोशनल फुलफिलमेंट, एंड एस ऑफ कप मीन्स इस तरह से इमोशनल फुलफिलमेंट हो रही है कि यू आर फीलिंग ओवरवेल्म्ड एंड यू आर फीलिंग दैट इससे ज़्यादा इंसान और खुश नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा इंसान इमोशनली सेटिस्फाइड फील नहीं कर सकता. तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप आपकी जॉब से, आपके करियर से वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं क्रेव कर रहे हैं, और है पोटेंशियल इस चीज़ का. बिकॉज जब हमारे पास एस ऑफ कप आता है तो इट मीन्स हेवनली ब्लेसिंग एंड एन अपॉर्चुनिटी दैट इज बाउंड टू कम, विच मीन्स कि आपके करियर पाथ में बहुत जल्दी, अगर आप फिलहाल ऐसा महसूस नहीं कर रहे हैं तो बहुत जल्दी वो इमोशनल फुलफिलमेंट आपके करियर में, आपके लाइफ पाथ में जल्दी आने वाला है. ठीक है, लेकिन इसके क्लैरिफिकेशन में हमें कौन सा कार्ड आया है? इसके क्लैरिफिकेशन में हमें आया है 8 of Wands. तो Wands represent activity or action, and 8 of Wands is a card that says you have to take immense effort. जितना आप सोच नहीं सकते उतनी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको नए नए सोर्सेस के बारे में समझ के लेना पड़ेगा, वो एक्शन लेनी पड़ेगी. you'll have to try multiple ways of doing a thing and then things will work out. आपके करंट रिसोर्सेज को आपको पूरी तरह से अच्छी तरीके से यूटिलाइज करते हुए आना चाहिए, तब जाके कहीं ना कहीं वो मेचोरिटी ऑफ फाइनेंसेस लैकिंग है. आएगी आपकी करियर में, बहुत जल्दी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी जिसमें आपको इमोशनली फुलफिल फील होगा. आने वाले समय में आप काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन और नई नई एक्टिविटीज़ करेंगे जिसके टू सीक दिस इमोशनल फुलफिलमेंट. यू विल हैव दैट, यू नीड टू इनकलकेट दैट नर्चरिंग एटीट्यूड. कहीं ना कहीं आपको आपकी एक्टिविटी से, जो भी आप काम कर रहे हो उसको एक लगाव से करने की आपको ज़रूरत है. तभी आप अच्छी तरीके से डेलीगेट कर पाएंगे. आपकी ज़िंदगी में ऐसी टीम आएगी जो आपके विजन को समझेगी. फाइनेंशियली आपको मैच्योरिटी लाने की ज़रूरत है, आपके फाइनेंसेस को बैलेंस करने की ज़रूरत है. और जब आप ये एटीट्यूड, ये बिहेवियर अपने में इनकलकेट करेंगे तब आपकी लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी आएगी, विच मीन्स फाइनेंशियल फुलफिलमेंट, ब्रॉडर अपॉर्चुनिटीज़, expansion of your current career. If we look at the oracle cards, हमें पहला कार्ड आया है full moon in Pisces. Now whenever we get full moon it means that the universe is operating in at its peak. आपको यूनिवर्स का पूरी तरह से सपोर्ट है
or full moon in Pisces means, if you look at Pisces as a zodiac sign, this is a sign of imagination, creativity. But again, this because आपकी imagination और creativity is at its peak, और हमारे tarot cards में भी कहीं ना कहीं ये आया है कि एक practical approach towards finance कहीं ना कहीं lacking है. तो अगर आप वो side of Pisces को balance out करते हैं, if you practice a little bit of meditation, some chanting, then it will help you bring that practical aspects to your creative projects, and it will help you balance your spirituality with practicality. ये कार्ड का मैसेज भी वही है, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी. यूनिवर्स इज इन योर फुल सपोर्ट, यू आर एट योर क्रिएटिव पीक, you just need to somewhere balance your creativity with practicality, and things will work out in your favor, in your career favor. The next card that we have got is gibbous moon. Now gibbous moon is a special moon. It means that the moon is appearing at like गिबस मून यानी सबसे बड़ा चांद, इससे बड़ा और चांद हो ही नहीं सकता. ठीक है. और ये वो पॉइंट है, गिबस मून आपको तब एक्सपीरियंस करने को मिलता है जब चांद पृथ्वी के बहुत करीब आ चुका है. तो इस कार्ड का मतलब ये है कि ग्रेटनेस इज अप्रोचिंग यू, यू आर वे, और इस अगर आप इस पे का मैसेज पढ़ पा रहे हैं तो उसमें लिटरली यही लिखा है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स. योर गोल्स आर achievable, they are not impossible, and they are very much in your reach, and very soon you are going to achieve your goals. In अगर अभी हम हमारे ओवरऑल रीडिंग को taking our oracle message into account, taking our tarot cards into account, we'll now try to summarize the reading and understand कि exactly हमारी करियर और लाइफ पाथ के लिए क्या एनर्जीज चल रही है. So somewhere you are seeking emotional fulfillment from your career, and for that you will have to get into experimental mode, try out different ways of doing different things. You need to have, और जब आप ये attempts कर रहे हैं, at that time don't be too hard on yourself. You need to have that queen's nurturing energy. आपके हर काम को आपको बहुत प्यार से, बहुत नर्चरिंग तरीके से करना पड़ेगा, and eventually with the intelligence and love of the queen, you will arrive at that point where you will get to that point where you understand that this is the thing that I want to do in my life, in my career, that will work out for me. In terms of finances, you need to have a mature aspect. आपको कहीं ना कहीं आपके finances को लेके वो maturity लानी पड़ेगी, आपके current resources को stabilize, balance करना पड़ेगा, और उनको बेस्ट ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा, ताकि बहुत जल्दी आप, और जब आप ये सब करेंगे तब आपके करियर के होराइजन्स एक्सपांड होंगे, आपको फाइनेंशियल फुलफिलमेंट मिलेगी, आपको ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, आपको beyond your immediate circle, definitely you are going to connect with new people, and you are going to see things beyond your world, and universe is supporting you in full power. Your creativity is at its peak, and if you continue to take so much of efforts and balance your finances in the right way, you are actually very close to achieving your goal. One final thing that I would like to say while reading this summary, it came to my mind that getting 2 full moons and usme bhi ek special moon is a very holy sign. It means that you are protected by God. Maybe currently, because of 8 of Wands, you have taken some bold decisions, and you are currently in that experimental phase where maybe people around you are not able to understand you fully, but getting 2 full moons, and especially gibbous moon, is a sign that you are divinely protected. आपको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, तभी आप वो इमोशनल फुलफिलमेंट पाथ पे जा पाएंगे, और जब आप ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो तो ऑब्वियसली इट विल टेक सम टाइम फॉर यू टू फिगर आउट व्हाट इज़ वर्किंग फॉर यू एंड व्हाट इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू, but you will pick that up very fast and in a very quick manner, and you are divinely protected. That's it for today's reading. Thank you so much, my dear listeners, for listening to me, and I wish you all the best for your career path. If any of this reading has helped you or resonated with you, then please subscribe, like,
and let's grow together. All the best for your career path. Thank you. Have a great day.